स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया है, गलत है ये, ठीक है। इसको हमें रीड्राफ्ट करना है, सही वाला बनाना है कि कौन सा कहाँ पे रखने हैं आइटम, उसको हमें ठीक से बनाना है। जैसे ये मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि हमारे जो एसेट्स होती हैं वो डेबिट साइड में रखो, एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में, ठीक है। इसी तरह से लाइबिलिटीज़, जैसे एसेट्स डेबिट में रखोगे कॉलम में और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट कॉलम में रखोगे, एक्सपेंसेस डेबिट कॉलम में रखोगे, इनकम क्रेडिट कॉलम में रखोगे, परचेज डेबिट कॉलम में रखोगे, सेल्स क्रेडिट कॉलम में रखोगे। और परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, तो वो हमारा क्रेडिट कॉलम में, मतलब परचेज डेबिट में डाल रहे हो तो परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट कॉलम में, और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। इसी तरह से सेल्स हमारी क्रेडिट कॉलम में है तो सेल्स रिटर्न डेबिट कॉलम में, और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब बस इसके अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कौन सी एसेट्स हैं, कौन सी लाइबिलिटीज़ है, एक्सपेंसेस और इनकम। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें हमारी मनी खर्च हो रही है, हमारी मनी स्पेंड हो रही है, तो वहाँ पर हमारे जो भी खर्चे हैं वो हमारे एक्सपेंसेस कॉलम, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस की लिस्ट बना लो। एक इनकम की, जिसमें हमारे पास पैसा आ रहा है, वो इनकम है हमारी बिजनेस के अंदर, तो इनकम जो भी करोगे क्रेडिट कॉलम में डाल देना, एक्सपेंसेस डेबिट कॉलम में डाल देना। इसके अंदर आप देखो आप कौन से एसेट्स हैं, जैसे कि कैश है, कैश हमारी एसेट्स है, ये हो गया। मशीनरी हमारी एसेट्स है, ठीक है, मैं ए लिख देती हूँ, और जो एक्सपेंसेस होंगे उनमें ई, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये कैश है तो कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, मशीनरी हमारी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। तो हमारे एसेट्स कहाँ जाएंगे, डेबिट कॉलम में। कैरेज इनवर्ड है, हमारे एक्सपेंस है, ठीक है, ये भी हमारा आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। वेजेस एक्सपेंसेस है, रेंट एंड टैक्सेस में पैसा गया, एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिटर्स क्या है, हमारे लाइबिलिटीज़ हैं। डिस्काउंट अलाउ किया हमने, डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, अभी मैंने बताया था आउटवर्ड जो हो गया वो क्या है, परचेज रिटर्न है, और परचेज रिटर्न क्या है, डेबिट। परचेज हमारी डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। रिटर्न इनवर्ड हमारा क्या है, रिटर्न इनवर्ड हमारा है सेल्स रिटर्न, तो हमारी सेल्स क्रेडिट में है तो ये हमारी डेबिट में, मैंने अभी शॉर्टकट में भी बताया है। कैपिटल हमारी ये आ गई लाइबिलिटीज साइड में, ठीक है। ड्राइंग्स हमारे एक्सपेंसेस में आ गए। बैंक लोन क्या है, लाइबिलिटीज़ है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब हमने कोई लोन लिया है उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो जब पे करते हैं तो हमारा पैसा खर्च है, एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक है हमारा, क्या हो गया, असेट साइड में है ये। सेल्स हमारी क्या है, सेल्स अभी मैंने आपको बताया परचेज डेबिट में जाता है, सेल्स क्रेडिट में जाता है। बैंक डिस्काउंट रिसीव हुआ है, हमें मिला है, इनकम है, तो इनकम हमारी कहाँ है, क्रेडिट साइड में, मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कौन सा एसेट्स, कौन सी लाइबिलिटीज़, कौन सी इनकम और एक्सपेंसेस हैं, सेल्स और सेल्स रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न, ठीक है। उसके बाद जो इसका टोटल आएगा वो यही आएगा, टोटल इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है।